सो ओके, यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन की एक ट्रेड लिया और क्यों लिए देखो, अगर आप लोग पिछले वाली देखो तो 5-6 रेड कैंडल्स बनी है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल्स बनी है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो अगर ग्रीन कैंडल्स को स्ट्रॉन्ग दिखाना होता तो वो एक एक कैंडल करके बनाती जैसे रेड कैंडल्स बनाई है, बट ऐसा नहीं हुआ। उसने एक ही बार में इतना बड़ा कैंडल्स बना दिया कि सारे बायर्स ख़त्म हो चुके हैं, एक ही कैंडल्स में फिट हो गए। और हमें सेलर्स का कंटिन्यूएशन कब मिला, जब हमें मिला कि बायर्स के कैंडल के बाद सेलर्स आए। और वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ऑफ कोर्स वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके नीचे में कोई भी रिजेक्शन नहीं है। तो ये ट्रेड 100% नेक्स्ट भी रेड बनेगा, क्योंकि पिछले भी सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे और सेलर्स के बाद बायर्स आए तो उसने एक ही कैंडल में अपना सारा पावर ख़त्म कर दिया। तो इसलिए ये कैंडल रेड बनेगा। और उसने कंटिन्यूएशन कब दिया, सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, उसने ग्रीन के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, इसलिए ये ट्रेड लॉस नहीं हो सकता 100%। देखो, ग्रीन में नहीं क्लोज हुआ बट हमारा ट्रेड लॉस हुआ क्योंकि मेरा पोजीशन गलत था। ये डोजी बनाया, मैं जानता था ये 100% ग्रीन में क्लोज नहीं होगा, ये रेड में ही क्लोज होगा। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है वस्या और आप लोग देख रहे हो ट्रेडर जी, जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं बाइनरी ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एंड प्राइस एक्शन। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ओके, लेट्स सी कहाँ होता है। अभी जो मेरा एक ट्रेड लॉस हुआ उसे मैं रिकवर करके दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। देखो, अगर आपके पास नॉलेज होगा ना तो आपको लॉस का कोई डर नहीं होगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आप इजीली उसको रिकवर कर लोगे। ये कॉन्फिडेंट आपका अंदर से आएगा। बस यही सब नॉलेज पे अगर ध्यान दोगे तो लॉस तो होगा ही नहीं गाइस, ट्रस्ट में, बिल्कुल लॉस नहीं होगा। ओके, अगर देखो यार, ये कैंडल थोड़ा अगर ऊपर, ओके, ये देखते हैं इसका क्लोजिंग किस टाइप के कैंडल्स में होता है। अगर एग्जॉस्ट टाइप हुआ तो नेक्स्ट रेड बन सकता है। हाँ बिल्कुल, वो एग्जॉस्ट टाइप ही हुआ है। एग्जॉस्ट कैंडल के टाइप पे वो क्लोजिंग दिया है तो ये कैंडल रेड बनेगा कंफर्म। एग्जॉस्ट कैंडल कहने का मतलब गाइस कि अगर बायर्स एक ही कैंडल में सारे फिनिश हो जाना, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना देना अचानक। जैसे आप लोग पिछली वाली ट्रेड को देखें तो उसमें एक ही कैंडल्स में दो कितने 6 या 7 को कवर कर लिया था बैकग्राउंड में, और यहाँ भी बायर्स ने वही किया, पिछली 2 कैंडल्स को कवर कर लिया। और एग्जॉस्ट कैसे बन पता चला हमें, क्योंकि ये कैंडल का साइज़ बड़ा था, बहुत बड़ा था। देखो, 2 कैंडल्स पीछे इसने कवर कर लिया। अगर आप लोग बोलेगो तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए था। वो करता कंटिन्यू कब करता, जब मार्केट में ट्रेंड अप की तरफ होता, बट यहाँ पे ट्रेंड डाउन की तरफ है, अगर आपको दिख रहा हो तो। इसलिए ये इस कैंडल्स को हम लोग एग्जॉस्ट मानेंगे। अगर ये ट्रेंड अप रहता तो इसे एग्जॉस्ट नहीं मानते, इसलिए बायर्स का स्ट्रांगनेस मानते कि उसने 2 सेलर्स को कवर कर लिया तो ये कंटिन्यू करेगा। तो इसलिए ट्रेंड डाउन था तो ये एक टाइप का एग्जॉस्ट कैंडल बना और सेलर्स ने अपना पावर दिखाया, और ये हमारा ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट विन हुआ। डिपेंड्स ऑन ट्रेंड गाइस, ट्रेंड के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी पढ़ोगे तो विन ही रहोगे। क्योंकि ट्रेंड डाउन था तो ये एक टाइप का एग्जॉस्ट कैंडल था। एग्जॉस्ट कैंडल मतलब एक ही कैंडल में सारे बायर्स आ जाना या सेलर्स आ जाना, उस टाइप को बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट रेड क्या होता है। ओके, ये कैंडल रेड बनेगा कंफर्म, कंफर्म रेड बनेगा। क्योंकि अगर बायर्स की कैंडल्स को लगातार देखें ना, 4 जो कैंडल्स बनी है, 4 या 5, ओके 4 कैंडल्स है, तो उसका वॉल्यूम ग्रेजुअली इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है फिर इंक्रीज़ हो रहा है। देखो, सबसे पहले से जाते हैं, बड़ा था फिर छोटा हो गया फिर बड़ा फिर बड़ा, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज़ नहीं हुआ, कभी बड़ा हो रहा है फिर छोटा हो रहा है। और लास्ट जो ग्रीन कैंडल्स है उसके अप साइड में रिजेक्शन है, तो इसलिए ये कैंडल रेड बनेगी। और देखो, सेकंड वाली ग्रीन कैंडल्स को देखो तो उसके भी अप साइड में रिजेक्शन है, बट उसके डाउन साइड में कोई विक नहीं है। तो इसका मतलब ये कैंडल स्ट्रांग है। और क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि उसमें फर्स्ट में सेलर्स एंटर नहीं हुए थे, इसलिए ये कैंडल स्ट्रांग हुई। बट लास्ट ग्रीन कैंडल्स में नीचे भी विक है और ऊपर में तो बहुत बड़ा विक है, और उस इसलिए उस कैंडल को रिजेक्शन मानेंगे, और उस रिजेक्शन के अकॉर्डिंग इसे रेड बनना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। ओके, लास्ट 1 सेकेंड में मार्केट रिवर्स, फिर भी हमारा ट्रेड विन हो गया। लेकिन मैं आपकी कंफर्मेशन के लिए एमटीजी लूँगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि लॉजिक बिल्कुल सही है, तो ये ट्रेड तो विन ही होना चाहिए। देखो, लेट्स सी, यही 100% रेड में ही क्लोज होगा अकॉर्डिंग टू मार्केट। मार्केट अभी कुछ तो वॉलेटाइल है, इसलिए मुझे चेक करना पड़ रहा है कहाँ कहाँ सही मार्केट है। देखो, लॉस तो मेरा भी होता है, ऐसा मत समझना कि मेरा लॉस नहीं होता है। अच्छा लॉजिक बता रहा हूँ तो लॉस होता है मार्केट, क्योंकि मेरा नहीं है, क्यूटेक्स वालों का है और ओटीसी है, तो लॉस तो होगा। आपको कहाँ लॉस नहीं होता है गाइज, ये बताओ मुझे। हर जगह पे लॉस होता है, हर फील्ड में। तो ये तो ऐसे भी ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोथ।
तो ये चीज़ माइंड में रखो, ये ट्रेड विन होगा। देखना लास्ट सेकंड में ये कैंडल रेड बनेगा। ओके, लास्ट सेकंड में ये कैंडल रेड बनेगा 100%। देखो क्या बोला था मैंने, ये ट्रेड विन होगा 100%। और आपका लॉजिक बिल्कुल सही है ना, तो आप कहीं भी लॉस नहीं कर पाओगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर शॉट। ओके, देखते हैं। लाइव मार्केट में वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा है। मिल सकता है एक ट्रेड, लेट्स सी क्या होता है। ओके, इसका क्लोजिंग वेट करते हैं, क्लोजिंग तक का। ओके, लेट्स सी। ओके, किस में, अगर एक मिनट, अगर रेड में क्लोज हुआ, अगर इसका प्रेशर बड़ा हुआ तो ये कंटिन्यू कर देगा। प्रेशर वाला विक मतलब अपसाइड का विक बड़ा हुआ, तो अगर ये रेड में क्लोज हुआ तो। अगर रिजेक्शन हुआ यानी डाउन साइड का विक बड़ा हुआ तो ये रिवर्स कर देगा। बट प्रेशर अप साइड में ज़्यादा बड़ा विक है यानी उसमें प्रेशर है, तो ये कैंडल्स कंटिन्यू करेगा। भले इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ है, नीचे रिजेक्शन भी है, बट प्रेशर को भी देखा जाता है गाइस। और विक इतना बड़ा है कि पिछली वाली जो रेड कैंडल है ना, उसकी बॉडी तक को कवर कर लिया। तो यानी अगर सही मायने में देखा जाए तो वो पिछली वाली कैंडल से भी बड़ा कैंडल है वो। तो इसलिए ये कैंडल रेड बनेगा। हाँ, अपनी विक के अंदर क्लोज किया है वो अलग बात है, बट ट्रेंड भी देखो, ट्रेंड डाउन है और प्रेशर बड़ा है, और लास्ट कैंडल्स को अपने विक से कवर कर लिया है। मतलब उस कैंडल बहुत बड़ा है, जितना बॉडी दिख रहा है वो नहीं, विक से आप लोग उसका साइज नापो तो वो बड़ा कैंडल है, तो ये कंटिन्यू करेगा। ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाओगे तो सही रहेगा। लाइव मार्केट में तो बहुत ट्रेंडी के साथ फॉलो करो, क्योंकि रिवर्स तो नहीं होगा लाइव मार्केट में अगेंस्ट द ट्रेड। उसके लिए आपको बहुत बड़ा लॉजिक समझना पड़ेगा, बहुत बड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो तभी रिवर्स होगा। ये 100% रेंड में क्लोज होगा, कोई मतलब नहीं। वॉलेटाइल है तो क्या हो गया, मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग गया हूँ ना मैं। देखो मैंने बोला था ना, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में डाउन की ट्रेड लोगे तो क्यों नहीं विन होगा, लॉजिक के अकॉर्डिंग। देखिएगा इस फिर से लाइव पे ही ट्रेड करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू मार्केट। देखो गाइज, अगर वीडियो में लॉजिक आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो जाकर दोबारा देखो। मैं ट्राई कर रहा हूँ छोटा वीडियो बनाने की, ताकि आप लोग ईजिली खाते पीते सोते उठते देख सको। मैं ट्राई कर रहा हूँ रोज़ वीडियो अपलोड करने की, ताकि आपका प्रैक्टिस चलता रहे। तो प्लीज़ अपने से भी प्रैक्टिस करना, एक कॉपी पेन में लिखो कि साइकोलॉजी क्या होता है, क्यों होता है, ये विक हुआ तो ये हुआ, उस गलती को पहचानो, तो आप लोग कुछ ही दिनों में अच्छे इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओगे, प्रॉफिटेबल तो बन ही जाओगे खुद से। तो प्लीज़ ये सब चीज़ ट्राई करते रहना। लेट्स सी क्या होता है। ओके, नेक्स्ट रेड बन जाएगा कंफर्म, नेक्स्ट रेड बनेगा। क्यों बनेगा देखो, एक मिनट पहले मैं ट्रेड ले लेता हूँ। ओके, देखो क्यों बनेगा। अगर जो आपको दो रेड दिख रही होगी मार्केट में, ठीक है, उन दोनों को अगर आप लोग कंपेयर करो तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है। सिंपल डिफरेंस है, वो ये है कि अगर उसके पहले वाला रेड कैंडल्स को देखें तो उसका विक जो है वो उसने बायर्स के लास्ट विक को कवर नहीं किया है, तो वो अब ये हुआ कि अपने बायर्स की विक में ही क्लोजिंग दे दी, इसलिए सेलर्स वहाँ पे विक हो गए। बट अगर उसके बाद वाला देखें तो सेलर्स ने अप साइड से भी बायर्स को कवर कर लिया और डाउन साइड में उसका विक तक को कवर कर लिया और क्लोजिंग उसके विक में दी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विक है, उसने अप साइड में कवर तो की और बायर्स को इतना कवर कर दिया कि उसके विक तो कवर किया ना। क्लोजिंग से मतलब पिछली वाली रेड कैंडल्स को देखो, उसका क्लोजिंग देखो, उसका एकदम परफेक्ट बार्स के अंदर क्लोजिंग है, बट इसका विक बाहर निकला हुआ है और अप साइड से भी कवर किया हुआ है बायर्स को, तो इसलिए ये कैंडल स्ट्रॉन्ग कहलाएगा और नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि दो ही कैंडल को जज करो, पिछली वाली कैंडल्स को भी देखो, आपको अपने आप हिंट मिल जाएगा मार्केट से। देखो ये श्योर शॉट निकला ना। देखो अभी तक जितना भी मैंने ट्रेड लिया ना, वो बस कैंडल स्टिक को पढ़ के लिए है, प्राइस एक्शन वाली ट्रेड ही नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी लेवल नहीं है। तो ये मत समझ लेना गाइस कि प्राइस एक्शन नहीं वर्क करता, बिल्कुल करता है। यहाँ हमें एक एक कैंडल्स को ट्रेड करना पड़ता है ना, तो इसलिए साइकोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा। प्राइस एक्शन F&O ट्रेड में, F&O ट्रेडिंग में मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में, वहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत काम करेगा। और ऐसा नहीं करना कि यहाँ नहीं काम करेगा, अगर बैकग्राउंड में लेवल है तो वो कुछ भी कर देगा, साइकोलॉजी भी आपका गलत कर देगा। तो इसलिए प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी को मिक्स करके लो। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने लिया। तो आप कुछ लोग होंगे जो समझ गए होंगे कि यार ये तो सिर्फ साइकोलॉजी पे ले रहा है, बट नहीं, प्राइस एक्शन भी इंपॉर्टेंट करता है। ओके, चलिए यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है
बहुत बात करते करते। लेट्स सी क्लोजिंग। इसको रिवर्स करना चाहिए आई थिंक। ओके, तो गैप अप किया तो नेक्स्ट रिवर्स करेगा। वॉल्यूम डिक्रीज है ग्रेजुअली, देखो आराम से देखो गाइस, डिक्रीज है ना। रिजेक्शन भी अप साइड में और डाउन में भी रिजेक्शन है, तो ये यहाँ पर रेड बनेगा, कंफर्म बनेगा। लास्ट 2 कैंडल्स का ग्रेजुअली डिक्रीज है अगर ध्यान से देखो तो, और लास्ट ग्रीन कैंडल्स के नीचे भी विक है और अप साइड में रिजेक्शन भी है। सिंपल, मैं ऐसी ट्रेड आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि ये यहाँ पे रिवर्स क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, तो ये सब मुझे बार बार बताना ना पड़ेगा। इस प्लीज़ बी केयरफुल और बी फोकस्ड। ये रेड बनेगा कंफर्म, बट ओटीसी इसका भरोसा नहीं है, लास्ट सेकंड में कुछ भी कर रहा है। ओके, बहुत सही। लास्ट सेकंड में मार्केट देखो कितना डीप रेड बन के रिवर्स हो गया। आप लोग कुछ नहीं कर सकते, बस एमटीजी के भरोसे ट्रेड ले लो, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। देखो आप कितना रेड बना था, कितना डीप रेड बना था, उसका विक देखो आप, फिर भी वो रिवर्स किया ना लास्ट सेकंड में। तो अगर आपका लॉजिक सही है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मार्केट कैसा है, और क्या ही एमटीजी से विन होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता मुझे, क्योंकि मार्केट अब ये सही नहीं लग रहा, क्योंकि उतना डीप रेड बनने के बाद लास्ट सेकंड में रिवर्स करना कोई अच्छा मार्केट नहीं करता ऐसे। देखो आप लोग विक देखो उसका, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपको खुद पे समझ आ जाएगा कि मार्केट ख़राब है। आई डोंट थिंक कि यही बनेगा, बट मैं रिकवर भी करके दिखाऊंगा। देखो मेरा भी लॉस होता है, मैंने कहा था ना, और मुझे कोई शौक नहीं है लॉस छुपाने का, क्योंकि मैं छुपाऊंगा तो आप लोग को लगेगा कि इनका लॉस नहीं होता, मेरा क्यों हो रहा है। देखो मेरा भी लॉस होता है, ऐसा नहीं है, बट उसे रिकवर करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तो आप लोग 100% रिकवर कर लोगे। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा 100%। पहले मुझे ट्रेड लेने दो, फिर मैं लॉजिक बताता हूँ आपको। 100% नेक्स्ट ग्रीन बनेगा, मेरे अकॉर्डिंग टू 100% है, पर मार्केट क्या करता है मुझे भी नहीं पता। एक मिनट, पीछे एक लेवल है इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो परफेक्ट लगाने दो, ये ट्रेड बीच में आ रहा है। ओके, यहाँ पे लग गया, और उसने जो है लास्ट ग्रीन कैंडल ने उसके मतलब रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल किया, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट कंटिन्यू करेगी, सिंपल। और वॉल्यूम भी इंक्रीज है, इसलिए मैंने कहा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। समझे गाइस क्यों ग्रीन बनेगा? नहीं, देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, बैकग्राउंड में एक रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया और वॉल्यूम इंक्रीज है, ब्रेकआउट के बाद अकॉर्डिंग टू वो मार्केट कंटिन्यू करेगा। अगर रीटेस्ट करने का बात है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता या कैंडल्स में रिजेक्शन होता या फिर कुछ और कैंडल्स कुछ कहता कि मैं वीक हूँ, साइकोलॉजी कहता वीक हूँ, लॉजिक करता वीक हूँ, तो उस लेवल को रीटेस्ट करने आता, बट यहाँ पे कैंडल स्ट्रांग थी, तो अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट ये कंटिन्यू करेगा और ये हमारा ट्रेड विन। देखो मैंने कहा था ना, लॉस मेरा भी होता है, ऐसा नहीं समझना कि लॉस सिर्फ आपका ही होता है, सबका लॉस होता है, बट उसे रिकवर करना आपको आना चाहिए। तो ओके, अगर आप लोग को और भी इसके बारे में जानना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, जहाँ पे मैं रोज़ के कुछ ना कुछ शॉर्ट देता रहता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग एंड कीप अर्निंग।